काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। वे जवाब देना जानते हैं लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शर्त तुम्हें समझे, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हें प्रेरित करे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक सराय है और हम सब यहाँ केवल किराएदार हैं, लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म हैं जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो। मुझे कोई पूछे तो कह देना, किराएदार है दिल का, क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कर्म और संकल्प से हर भाग्य को नया आकार दिया जा सकता है। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा उसकी ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वही अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जा सकता है। अपने ढंग से जीवन जीना आसान नहीं है। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो अपने भी सवाल उठाने लगेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारा है और इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। इसलिए बाहरी दिखावे से मत बहको, बल्कि मन की सुंदरता को पहचानो। सत्य, प्रेम और करुणा ही असली सौंदर्य हैं जो किसी भी आत्मा को दिव्य बना सकते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब यह संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। इस संसार में चाहे तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, लोग निंदा तो करेंगे ही। इसलिए ध्यान दो कि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो, न कि लोगों की प्रशंसा और आलोचना के बंधन में। अकेले रहना बेहतर है, बजाय उनके साथ रहने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। सुबह की नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर बना देती है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं वे देर तक सोने के बजाय अपने सपनों को साकार करने के लिए जागते हैं। अपने भीतर 2 गुण विकसित कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। अच्छी बातें करने वाला हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, क्योंकि साजिश रचने वाले भी अक्सर मधुर वचन बोलते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। उस प्रकार बनो जो स्वयं अपना मार्ग बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जीवन में प्रवाह आवश्यक है, ना कि ठहराव। रिश्तों का गणित बड़ा अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन उनकी गहराई कोई नहीं देखता। सच्चे रिश्ते गहराई में बसते हैं, सतह पर नहीं। जब कंधों पर जिम्मेदारी और जवाबदारी आ जाती है, तब रूठने और थकने का अधिकार समाप्त हो जाता है।
क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, न कि अपने व्यक्तिगत भावों को। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण बनती ही है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वह अंततः नाव को डुबो ही देता है। इसीलिए कभी भी अनैतिकता को हल्के में मत लो। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारे हितैषी नहीं होता। कभी कभी कबूतर को दाना खिलाया नहीं जाता, बल्कि उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। इसलिए सतर्क रहो, विवेकपूर्ण निर्णय लो और अपने जीवन को सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी की अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो, अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। धोखे से कमाया हुआ धन पुण्य के काम में लगाने से पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। न्याय का चक्र चलता ही है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। हीरे की असली परख उजाले में नहीं, अंधेरे में होती है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक उठते हैं। इसी तरह इंसान की असली पहचान विपरीत परिस्थितियों में होती है। सुख के समय तो नकली चेहरे भी असली लगते हैं। धोखा देकर खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह सिर्फ चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर लगता है। हर कर्म का हिसाब होता है, और जो जैसा देता है वैसा ही पाता भी है। अच्छाई की राह कांटों से भरी होती है। तुम जितने अच्छे बनोगे, तुम्हारा सामना उतने ही घटिया से होगा। लेकिन ध्यान रखना, सत्य और सद्गुण की विजय निश्चित होती है। शब्दों का भी स्वाद होता है जैसे भोजन का। बोलने से पहले खुद चख लो। अगर वह स्वाद तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे लगेगा? कटु वचन कड़वी औषधि की तरह होते हैं, जो घाव तो देते हैं लेकिन किसी रोग का इलाज नहीं करते। अपमान करने वाला खुद के सम्मान को भी खो देता है, क्योंकि जब तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो तो असल में तुम अपने ही स्तर को गिराते हो। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह जाता है और दुनिया उसे कमजोर समझ लेती है। पर याद रखना, जब वह चुप्पी टूटती है तो उसका प्रभाव बड़े बड़े सिंहासन हिला देता है। जो स्त्री अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए समर्पित कर देती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। वह स्नेह की मूर्ति होती है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते, उन्हें दुनिया हमेशा दबाने की कोशिश करती है। सही बनो,
लेकिन खुद के आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि शांति चाहते हो तो अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता तुम्हारे मन को शांत रखेगी। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। भूलने और माफ करने की कला आत्मा को शांति प्रदान करती है। मोहब्बत में वादों का महत्व है, लेकिन हमेशा वादे पूरे नहीं होते। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर केवल झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वादों से परे है। यह विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो, तब तक खुद को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। सोने, खाने और अन्य सभी गतिविधियों को अपने लक्ष्य के पीछे प्राथमिकता दो। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास की है। विश्वास, दोस्ती और प्रेम का मूल आधार है। यदि यह खो जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। जीवन उसी का है जो अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के दिलों में जीवित रहता है। गलतियों को माफ करना एक महान गुण है, लेकिन कुछ गलतियां बार बार सहन करना आत्मा के प्रति अन्याय है। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वह तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे कर्मों में है। सुगंध इत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। और जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे तो कभी कभी सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बात करते हैं, वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। जिंदगी को मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी बाकी है। आंसुओं की भी अपनी भाषा होती है। उस आंसू का सम्मान करो जो किसी की आंख से तुम्हारे लिए निकले, और उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने के बाद आता है। किसी के व्यवहार से आहत होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने स्वयं को कितना उनके भरोसे छोड़ दिया था। परखा बहुत जाओगे, पर समझा नहीं जाओगे। यह संसार सत्य को कम और भ्रम को अधिक अपनाता है। जो आस्था सत्य के स्पर्श से टूट जाए, वह केवल एक भ्रम थी, आस्था नहीं। सच्ची श्रद्धा वही है जो परीक्षा की अग्नि में और अधिक प्रज्वलित हो। जब अपने ही बदल जाएं, तो गैरों से शिकायत व्यर्थ है। जीवन में सफलता भी क्रिकेट के खेल जैसी होती है। यदि चौका लगाना है तो केवल मौके का इंतजार मत करो, बल्कि स्वयं अवसर बनाकर चौका लगाओ। चाहे किसी को कितना भी अपना मान लो, लेकिन समय आने पर वही तुम्हें पराया महसूस करवा ही देंगे। जो चीज सहजता से मिलती रहती है, उसकी कद्र नहीं होती। मनुष्य अक्सर तभी जागता है जब वह किसी चीज, व्यक्ति या संबंध को खो चुका होता है। जो अपनी तकलीफों को शब्दों में नहीं कह सकता, वही भीतर सबसे अधिक पीड़ा सहता है। यही कारण है कि अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक टूटा हुआ होता है। विश्वास का प्रभाव ऐसा है कि यदि हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और यदि ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अश्रु तब नहीं आते जब तुम किसी को खो देते हो, बल्कि तब आते हैं जब स्वयं होकर भी किसी को पा नहीं सकते। यही सबसे गहरी वेदना होती है। महत्व सदा स्वयं को देना सीखो। यदि दूसरों को अधिक महत्व दोगे तो आत्मसम्मान खो बैठोगे। विचार जल के समान है। यदि उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाले जैसा बन जाएगा, और यदि उसमें सुगंध भर दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास मत करो, बल्कि उन्हें सुधारने की दिशा में कार्य करो, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो भीतर से आती है, बाहरी दिखावे से नहीं। जीवन में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। यही वह समय है जब तुम्हारी मुलाकात स्वयं से होती है। यह खालीपन तुम्हारे भीतर छुपे सवालों और उनके उत्तरों को उजागर करता है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर हासिल की गई पहचान में बहुत अंतर है। सत्य और ईमानदारी से जो मुकाम मिलता है, वही असली पहचान होती है। वह स्थायी होता है। जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यह मत भूलो कि सब्र एक महान गुण है, लेकिन जब यह स्थायी हो जाए तो मनपसंद चीजें भी महत्व खो देती हैं। टूटे सपनों का अफसोस मत करो। वे केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए बिखरे थे
कि जीवन में असली उद्देश्य क्या है। बात केवल उनसे मत करो जिनसे तुम बात करना पसंद करते हो, बल्कि उनसे करो जिन्हें तुम्हारी बातें सुनने में खुशी हो। यदि तुम्हारी सोच और नीयत शुद्ध है तो प्रकृति तुम्हारे सारे कष्ट स्वयं दूर कर देगी। याद रखो, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हारी परीक्षा लेगा। हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह बैठे हैं। हर चीज की कीमत लोग जानते हैं, लेकिन अहमियत नहीं। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख है, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। और अगर कोई तुमसे दूर से पूछे सब कैसा है, तो दर्द बयान करने के बजाय कह दो सब ठीक है। गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, वे तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत केवल उन्हें दो जो उसे पाने के योग्य हो। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। जो लोग हर वक्त ऑनलाइन दिखते हैं वे अक्सर असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम पहले ही खो चुके होते हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास स्वयं करो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में हुई गलतियां सबसे ज्यादा दुख देती हैं। हर रिश्ता अपनी सीमाओं में ही सुंदर होता है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता समाप्त करना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं वे देर तक नहीं सोते। अपने समय का सही उपयोग करो, लोगों पर भरोसा करो, लेकिन यह मत भूलो कि जब उनका दिल भर जाता है तो वे याद करना भी छोड़ देते हैं। अपनों के साथ किया गया छल केवल तुम्हारे अपने अंत का कारण बनेगा। जब मेरे थोड़े से तीखे बोलने पर तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर जाती है तो यह सोचने वाली बात है कि यह इश्क है या फिर इश्क के नाम पर केवल दिखावा। प्रेम में यदि सच्चाई हो तो वहां छोटी छोटी बातों पर मन नहीं दुखाया जाता, बल्कि उसे समझा जाता है। यदि थोड़े से कटु शब्द ही मन में दूरी बढ़ा दें तो वह प्रेम नहीं, केवल एक समझौता था। इस संसार में पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार जो निश्चलता और विश्वास टूट जाए वह कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह कई लोगों के लिए अब भी एक सपना है। तुम जिसे अपनी तकलीफ समझते हो वही किसी और की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो सकती है। इसीलिए कृतज्ञ रहो। जीवन को शिकायतों से मत भरो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। ये संसार ऐसा ही है, जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम न खुद जी रहे हैं और न ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं, बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है, लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई न कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध न हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है।
जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे, वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। न धन साथ जाएगा, न शोहरत, लेकिन यदि तुमने अपने रिश्तों को सच्चाई और आदर से निभाया तो तुम्हारा नाम समय के बाद भी जीवित रहेगा। हमने जब अपना दर्द सुनाया तो महफिल में तालियां बज उठीं। यह दुनिया बस तमाशा देखने वालों से भरी पड़ी है, इसलिए हमेशा सोच समझकर शब्द बोलो, क्योंकि यही शब्द हैं जो इंसान को या तो दिल में उतार देते हैं या फिर हमेशा के लिए दिल से गिरा देते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं, बस हिम्मत की जरूरत है। ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, बस कोशिश करते रहो। अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। इंसान दर्द सहते सहते हंसना ही नहीं बल्कि रोना भी छोड़ देता है। किसी के पास ईगो है, किसी के पास एटीट्यूड, मगर हमारे पास एक सच्चा दिल है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी वह बीत गया, और जिस कल की फिक्र आज कर रहे हो वह भी बीत जाएगा। सच हमेशा वह नहीं होता जो तुम्हें दिखाया जाता है, बल्कि वह होता है जिसे तुमसे छिपाया जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखो, यह जिम्मेदारी किसी और को मत दो, वरना तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। मैंने तो रिश्ते हमेशा दिल से निभाए थे, मगर दिमाग का खेल लोगों ने खेला। जब अकेला बैठकर सोचा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया, तो गहराई से समझ आया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। यहाँ बस मतलब ही सबका अपना है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन समय के साथ दिल को सुकून मिल ही जाता है। रिश्ते निभाने के लिए केवल खूबसूरत साथी नहीं, बल्कि समझदार साथी की आवश्यकता होती है। अहंकार भी तब जरूरी होता है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें यह सोचना शुरू करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ का प्यार सबसे सच्चा होता है, क्योंकि औरों के प्यार में अक्सर शर्तें होती हैं। यह दुनिया में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल दें तो कोई पूछने तक नहीं आता। गलती इंसान से होती है, लेकिन किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। माफी देना आसान है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाने के बाद फिर से उसे बहाल करना असंभव होता है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोते रहो। जुबान को ईश्वर के नाम से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्तों को निभाओ जैसे दोनों आंखें एक दूसरे के लिए होती हैं। यदि तुम सही रास्ते का पता जानते हो तो गुमराह तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पानी की बूंदें नदियां और नदियां सागर बन जाती हैं, वैसे ही आपकी सोच आदतें और आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। अगर जीवन का फलसफा सीखना है तो पहले खुद को समझो। गुनाह करने वालों के लिए भगवान का वास भी वही होता है जहां वे गुनाह करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। इंसान का स्वभाव अजीब है, वह जो चीज लेकर जाना चाहता उसे छोड़कर जाता है, और जो उसे यहीं रह जाना है उसे जोड़ता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं पहन पाता। दुखी रहना है तो हर जगह कमी खोजो, लेकिन अगर प्रसन्न रहना है तो हर जगह अच्छाई खोजो, क्योंकि सच्ची खुशी उन्हीं में होती है जो अच्छाई को देख पाते हैं, ना कि दोषों को। आंसू कभी धोखा नहीं देते, उन्हें अच्छे से पता होता है कि कौन अपना है, तभी वे अपनों के आगे ही बहते। लेकिन मुस्कुराहट, वह तो गैरों से भी वफा कर लेती है। इसलिए दुनिया की चकाचौंध से बचो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। के पीछे भागते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए सही हो, लेकिन जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें तब मिलता है जब उसका सही समय आता है। इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हैं। इसलिए उन लोगों को संभाल कर रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। आज के दौर में सबसे खतरनाक हथियार शब्द नहीं,
बल्कि स्टेटस बन चुका है। लोग इज्जत नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की कीमत आंकते हैं। जब तक जरूरत होती है तब तक तुम्हारी बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद लोग तुम्हें भूल जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है, जब तक शरीर में ऊर्जा होती है तब तक लोग काम करवाते हैं। जब आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जीवन को समझने लगते हैं तब दुनिया से जाने का समय आ जाता है। इसलिए हर पल को सच्चे मन से जियो, क्योंकि यह दोबारा नहीं आने वाला। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह प्रार्थना तो करता है लेकिन उसमें ईश्वर की इच्छा का सम्मान नहीं करता। लोग कहते हैं, हे प्रभु हमारी सुन ले, स्विंग, लेकिन यह नहीं कहते, हे प्रभु जो भी तेरा निर्णय है वही श्रेष्ठ है। इस दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म होती है तब इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा खुद को आत्मनिर्भर बनाओ ताकि किसी के आगे झुकना ना पड़े। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। इसलिए अपने विश्वास को संभाल कर रखो और उसे केवल उन्हीं पर करो जो वास्तव में उसके लायक हो। जीवन में नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुकून पाओगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं वे कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अपने रास्ते खुद बनाओ और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। ना तो परिस्थितियां स्थायी होती हैं और ना ही लोग। कौन कब और कितना तुम्हारा है यह केवल समय ही बता सकता है। इसलिए अपनी अच्छाइयों को साबित करने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारा व्यक्तित्व खास होगा तो समय खुद तुम्हारी कद्र करवाएगा। याद रखना, वही चीज तुम्हें बदल सकती है जो तुम्हें चुनौती देती है। रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, बल्कि अपनापन महसूस करने से उसका असली अर्थ समझ आता है। दुनिया में समय बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही समय पर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। जब हालात और किस्मत खराब होती है तो बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना बीत गया। अब लोग बस तुम्हें ऑनलाइन देख लेते हैं तो मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका भ्रमित मन होता है। रिश्तों को इतना परखा जा चुका है कि अब अकेलेपन से ही सुकून मिलने लगा है। ये संसार दिखावे को पसंद करता है, सत्य को नहीं। जो लोग वास्तविकता को कहने का साहस रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कुछ लोग केवल समय तक साथ होते हैं और कुछ आत्मा तक। जो आत्मा तक जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अब बिस्तर पर पड़े रहने से डर लगने लगा है। अब बस यही प्रार्थना है कि जब जाना हो तो चलते चलते चला जाऊं। जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जीने का नाम है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो सच्चे भाव से पुकारता है। ईश्वर किसी विशेष विधि, मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हृदय में बसते हैं जो निष्कपट और पवित्र भावनाओं से भरा हो। किसी के जाने से टूटे हुए टुकड़ों को हर रोज मत समेट। अगर तुम्हें किसी ने खराब समझा है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत ही न पड़े। जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते उनके बीच जबरदस्ती खुद को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। मैं घमंडी नहीं हूं, बस जहां दिल न करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। संवाद वहीं सार्थक होता है जहां आपसी सम्मान हो। जहां केवल औपचारिकता रह जाए वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता है कि किस्मत का लेखा भी बदला जा सकता है। कर्म ही असली भाग्य होते हैं, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। कोई तो ऐसा एहसास है जो मुझे तुझसे जोड़े रखता है। कैसे कहूं कि तू फिर दूर है मुझसे। कोई तो ऐसी डोर है जो हमें बांधे रखती है, जिसके एक सिरे को मैंने थाम रखा है और दूसरे सिरे को तुमने।
शायद यही आत्मीयता का सबसे गहरा बंधन होता है, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन में जब हर ओर चीजें गलत दिखाई देने लगे तो अपने दृष्टिकोण को परखो, क्योंकि सत्य हमेशा वही नहीं होता जो आंखों से नजर आता है। अपने ही जब विरोध में खड़े हो जाएं, तो लड़ने से पहले यह सोच लेना कि जीतकर भी कहीं हार न जाओ। संबंधों में अहम और प्रेम के बीच संतुलन ही सच्ची विजय है। शक्कर अपने मिठास पर घमंड करती है, लेकिन असली स्वाद तो उसे चाय में मिलकर ही मिलता है। इसी तरह इंसान को भी अपने अस्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मूल्य तभी बढ़ता है जब वह प्रेम और सम्मान से दूसरों के जीवन का हिस्सा बनता है। परंतु यह भी सत्य है कि समय के साथ इंसान खोखला होता जा रहा है, प्रेम से उसका विश्वास उठता जा रहा है। जब दिल में खालीपन हो तो उसे सिर्फ प्रेम से ही भरा जा सकता है, छल कपट से नहीं। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। समाज में पहचान सिर्फ पद और पैसे से नहीं होती, बल्कि आपके कर्मों से होती है। यही वजह है कि सच कहने वाले अक्सर तीखे लगते हैं, लेकिन सत्य को समझने वाले ही जीवन का सही मार्ग पा सकते हैं। जिस प्रेम में सम्मान न हो वह प्रेम नहीं, सिर्फ चुभन है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। सच्ची मोहब्बत वह नहीं जो सिर्फ पाने की चाह में रहे, बल्कि वह है जिसमें हासिल भले ही कोई और करे, लेकिन उसकी कमी उसे जीवन भर तुम्हारी याद दिलाती रहे। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता, हमारे विचार, कर्म और आचरण ही हमारा भाग्य लिखते हैं। किस्मत को कोसने वाले कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछें कि असली जिंदगी क्या होती है, तब समझ आएगा कि मेहनत से लिखा भाग्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि कोई रिश्ता तुम्हें केवल दर्द और अपमान देता है, तो उसमें बंधे रहने से बेहतर है उसे छोड़ देना। आत्मसम्मान से बड़ा कोई बंधन नहीं होता, और किसी भी संबंध की नींव सच्ची भावना और सम्मान पर ही टिकी होती है। याद रखना, यह भ्रम है कि जब जीवन से सभी दुख चले जाएंगे तब तुम खुश रह पाओगे। सच्चाई यह है कि जब तुम अपने मन को प्रसन्न रखना सीख लोगे, तब सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन की सबसे बड़ी सीख कोहरे से मिलती है। जब आगे का रास्ता धुंधला दिखे तो दूर देखने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे एक कदम चलो, रास्ता खुद ब खुद जाएगा। धैर्य और परिश्रम ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक तुम्हारी नियति ने भी नहीं सोचा होगा। भाग्य केवल उनके लिए लिखा जाता है जो उसे बदलने का साहस रखते हैं। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है वह अपने भाग्य को भी नया आकार देता है। जो सिर्फ किस्मत के सहारे बैठा रहता है वह जीवन की दौड़ में पीछे ही रह जाता है। जो गुनाह छुप कर किए जाते हैं उनके गवाह स्वयं ईश्वर होते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, क्योंकि तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा और ईश्वर से नहीं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक तीखे इंजेक्शन की तरह होता है। उसकी बात चुभ सकती है, लेकिन अंततः वही सबसे अधिक लाभकारी होती है। मीठे शब्दों में लिपटे झूठ तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन अंत में वे तुम्हें गिराने के लिए ही होते हैं। सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं मिलता, बल्कि अंदर की शांति से आता है। यदि तुम्हारा मन शांत और प्रसन्न है तो कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी दे। याद रखना, अंधकार कितना भी गहरा हो, लेकिन एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। जीवन हर पल को जीने का है, क्योंकि हर सांस के साथ एक नया अवसर मिलता है। इसलिए हर पल को संजीदगी से जियो और अपने संबंधों में भी समझदारी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि यह रिश्ते नोट बाजारों में नहीं मिलते। जब हम किसी रिश्ते में अपने हिस्से की कोशिशें करते हैं तो लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन यही हमारी ताकत बन सकती है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें, कभी भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है और हर किसी को यह समझने का समय नहीं होता कि आपकी क्या स्थिति है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।
विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। रिश्ते कभी आसान नहीं होते। कभी कभी हमें अपनी सोच और समझ को बदलने की जरूरत होती है। जब भी आप किसी से जुड़ते हो तो अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से जुड़े, क्योंकि यही वास्तविक संबंध होते हैं। अक्लमंद वह है जो दूसरों से सीखता है, उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। अगर वक्त सता रहा है तो यह भी हमें जीने की कला सिखा रहा है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह होती हैं। कभी नहीं पता कि किसी की कहानी की अगली मंजिल कहाँ होगी। आपकी मुस्कान किसी की उदासी को दूर कर सकती है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है। जीवन तब तक है जब तक हम सीखते रहते हैं, और जब सीखना खत्म होता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलती वही स्वीकार करता है जो उससे सीखता और खुद को सुधारता है। खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपकी नकल करें, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि अच्छे विचारों से व्यक्ति महान बनता है। समय खराब हो तो आपको बिना गलती किए भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, लेकिन यह हमें परिपक्व बनाता है। जिंदगी सिखाने का नाम है और यही उसे खूबसूरत बनाता है। जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जीवन को समझने के लिए हमें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे, समय के साथ बिखर जाते हैं और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सच नहीं होता, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती थी कि इकट्ठा रहने के लिए जीना जरूरी है। बदलते समय में वही लोग अनजान बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो यह समझना चाहिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई उसे जहान से बचा सकती है। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, कहीं गुम हो जाओगे। आज जब हम इतने दूर हो गए हैं तो सच में खुद को खोने का एहसास होता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी ना कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। अकेलापन एक सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो,
हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी ना रखना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। जीवन में हमेशा अच्छे विचारों और सकारात्मक भावनाओं को जगह दो, ताकि दिमाग में हमेशा सकारात्मकता और शक्ति का संचार होता रहे। हमेशा यह ध्यान रखना कि अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने और सुधारने की शक्ति देती है। जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और साधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोषपूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने 2 निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुमने संत का दूसरा हाथ थाम लिया तो तुम, इसलिए हमेशा ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक का अनुसरण करो जो तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। एक फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की, आज से अपनी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूँ। दुख सुख जो भी देना है वह तेरा कार्य है। मैं केवल तेरा नाम लूंगा और तेरा मार्ग अपनाऊंगा। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं होता। यदि किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी सफल नहीं हुए तो उदास मत हो, क्योंकि जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है वहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि सही समय पर ही प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह मूर्ख है। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मौन में होता है। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं बल्कि चुभन है। संबंध वही सच्चे होते हैं जहां प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो, जहां व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए। जब दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह सत्य समझ आया कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं समझा जाता जितना कि जेब में पैसा होना। ये संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ में खोगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। रिश्ते, प्रेम और जीवन सब तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें समझदारी और सच्चे भाव से निभाया जाए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। इस संसार में सबसे बड़ा दुख वही है जब तुम वहां अपमानित होते हो जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन याद रखना, दूसरों के व्यवहार से खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में पसंद करेगा वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट करना भी सीखेगा। सच्चे रिश्ते समझदारी और धैर्य से चलते हैं, न कि स्वार्थ से बिखर जाते हैं वे लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। पर याद रखना, मोहब्बत की असली पहचान यह नहीं कि कौन तुम्हें छोड़ गया, बल्कि यह है कि तुमने खुद को उसके जाने के बाद कैसे संभाला। कभी कभी मन में सवाल उठता है, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है,
लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा क्यों बोलता है? इसका उत्तर यही है कि मिठास जुबान में नहीं, मन में होनी चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर इंसान को लगता है कि वही सही है, लेकिन सत्य तो यह है कि जो खुद को सबसे सही मानता है वह सीखना बंद कर देता है। यही अहंकार का सबसे बड़ा जाल है। आज के दौर में लोग औकात देखकर ताल्लुकात रखते हैं। सच्चे संबंध दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। जरा सी उदासी हो और पूरी कायनात पलट जाए, ऐसा कोई अपना जरूर होना चाहिए जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, बिना कहे भी तुम्हारे मन का हाल पढ़ सके। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों से आता है। वही इंसान सबसे ज्ञानी होता है जिसने कठिन परिस्थितियों से कुछ सीखा हो, ना कि जिसने सिर्फ उम्र का अनुभव किया हो। जानता हूं कुछ यादें कभी नहीं मिटती। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। पर दिखावा करने का हक तो हर किसी को है ना। जब कोई अपने से दूर चला जाए तो कम से कम इतना हक तो होना चाहिए कि हम अपने दर्द को मुस्कान में छिपा सकें। एक अलविदा ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। यही तो जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो छूट गया उसे भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस विश्वास बनाए रखो। जीवन में जब हम अपने किरदार पर भरोसा रखते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर हैं। आजकल के जमाने में शुभचिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। मोह उसी का करो जो तुमसे जुड़ा हो, लेकिन जो कानों में नहीं मन में आग लगाती हो उससे बचो। रोटी पर घी और नाम के साथ जीने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जीवन में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हारी बातों को समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वे तुम्हारे पास से दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिल सकते। ठीक उसी तरह भाव अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, लेकिन अगर सोच और दृष्टिकोण खराब हो तो रिश्ते कभी नहीं टिक सकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतरीन चीज उनका सम्मान करना है। कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब और क्यों बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, क्योंकि जो रास्ता मुश्किल लगता है वह सही वक्त पर हमेशा निकल आता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हमेशा सही हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं सीख सकते। किसी भी बात का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत इंसान भी कभी सही सबक दे सकता है। जीवन वही है जो हम जी रहे हैं। यह करेंगे, वह करेंगे, ये तो सिर्फ ख्वाब है। इतना सब्र करना सीखो कि जब कुछ बुरा हो तो वह भी बुरा ना लगे। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनने की आदत होती है, लेकिन वह कभी अपनी खुशियों की गिनती नहीं करता। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से खुद को फिर से मजबूत बनाने का रास्ता मिल जाएगा। यह तुम पर निर्भर है कि तुम दुखी रहकर घुट घुट कर जीते रहोगे या मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में घटते रहोगे या हर कठिनाई को हंसते हुए पार करोगे। दुनिया की आबादी चाहे 800 करोड़ हो, हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। वक्त बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे, अब बातों से भी रिश्ते खत्म नहीं होते। याद रखना, मजबूरी में कोई जुदा होता है, लेकिन प्यार में कोई कभी अलग नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहता है। जिंदगी का सफर सिखा देता है कि सहारा देने वाले कम होते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर मोड़ पर खड़े रहते हैं।
अगर एक दिन खुद पर गर्व करना चाहते हो तो आज हार मत मानो। दुनिया में वही लोग चमकते हैं जिन्होंने रातों से जंग जीती है और सुबह सूरज बनकर निकले हैं। कामयाबी सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए जुनून चाहिए। याद रखना, जो चलता है वही संसार को बदलता है। कोई तुमसे खेलेगा, कोई तुम्हारी भावनाओं से, कोई तुम्हारी जिंदगी से, पर तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हारे हौसले से खेल ना सके। जो साथ रहो तो वफादारी से रहो, क्योंकि धोखा देना सिर्फ हुए लोगों की पहचान होती है। जरूरतें इंसान के घमंड को तोड़ देती हैं। अगर मजबूरी ना होती तो हर इंसान खुदा होता। अगर जिंदगी में कोई तुम्हें रोकता, टोकता या सुधारता है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जीवन में वही ऊंचा उठता है जो अहंकार छोड़ देता है और खुद को हल्का बना लेता है। अक्सर वे लोग दूसरों की कमियां गिनाने में माहिर होते हैं, लेकिन अपनी एक भी कमी सुनने पर पूरी महफिल छोड़कर चले जाते हैं। यह अहंकार की परछाई है जो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। आज मेरी बातें बहुतों को हताश कर रही हैं, लेकिन एक दिन यही बातें अमीरी की चौखट पर भी लिखी जाएंगी, क्योंकि सत्य को देर से ही सही पर सम्मान अवश्य मिलता है। इस संसार में वही सफल होते हैं जो स्वयं पर अटूट विश्वास रखते हैं। दूसरों की राय से प्रभावित होने वाले कभी अपनी राह नहीं बना सकते। तेरी खामोशी ही इस दिल की तमन्नाओं को जला देती, बाकी सब बातें तो अच्छी हैं, बस यह कातिल तस्वीर ही बहुत कुछ कह जाती है। समय के साथ तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने के बराबर होता है। जो चला गया वह जरूरी नहीं कि हानि ही दे, कभी कभी यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हम सच बहुत पहले ही जान चुके थे, बस देखना यह था कि लोग झूठ कितनी दूर तक कह सकते हैं। जिससे तुम सबसे अधिक मोह करते हो, सबसे अधिक पीड़ा भी वही देगा, क्योंकि जहां अत्यधिक भावनाएं होती हैं वहीं सबसे अधिक चोट लगती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखा रहा है तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी गलती है। एक ही चोट 2 बार खाना मूर्खता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो तुम पर विश्वास करता हो, और उस इंसान पर कभी विश्वास मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सबको केवल अपने स्वार्थ की बीमारी है। इसलिए सतर्क रहो और लोगों की असलियत को समय के साथ पहचानो। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के राज तुमसे साझा करता है उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि एक दिन वह तुम्हारे भी राज्य किसी और को बताएगा। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखो, क्योंकि धन केवल संसाधन है, लेकिन उसकी सुरक्षा तुम्हारे विवेक पर निर्भर करती है। जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी, यह सृष्टि का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भला फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो। याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है
जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। यह दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। लेकिन जान लो, वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं हूं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए? यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसीलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज